धर्म क्या है। धर्म की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का मतलब केवल कर्मकांड भी नहीं है। धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। क्या धारण करने योग्य है? बोले क्या करें क्या ना करें, यह वेद में जो मर्यादा बनाई गई है वह वेद की मर्यादा ही धर्म है। वेदा प्रणहितो धर्म, वेद जिसका निषेध करें वो ना करें, वेद जिसका विधान करें वो करें, वह धर्म है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ से नहीं है। हम लोग समझ लेते हैं धार्मिक होने का मतलब है पूजा करना। पूजा जो है वो धर्म का एक अंग है। लेकिन हम व्यापार करें उसमें भी धर्म हो, हम नौकरी करें उसमें भी धर्म हो, हम घर में रहें उसमें भी धर्म हो। अरे हमारे शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि सोने में धर्म हो, जागने में धर्म हो, बोलने में धर्म हो, खाने में धर्म का विचार हो, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये भी तो धर्म की बात है। कैसे बोले, कैसे चले, क्या खाएं, ये सब धर्म के अंतर्गत आ जाता है। और जब हम धर्म में अपना जीवन जीते हैं तो हमें पर सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या धर्म संगत है और क्या धर्म संगत नहीं। अब आप कहेंगे कि हम कैसे समझे, तो लंबी चौड़ी व्याख्या तो शायद समझ में ना आए। सीधी सीधी बात यह है कि जो दूसरे के हित का विचार करे वो धर्म है और जो दूसरे का अहित करे वो अधर्म। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे दूसरे को तकलीफ हो, पीड़ा हो, कष्ट हो या दूसरे का अहित हो। हमारे आहार विहार आचरण में सब जगह धर्म होना चाहिए। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, भगत जी धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा। आजकल के बच्चे तो बहुत पूछते हैं क्योंकि वो तो सोचते हैं कर्म ही सब कुछ है और कर्म तो प्रधान है ही। लेकिन ये जो प्रश्न है कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा, इसका क्या उत्तर होना चाहिए? इसका उत्तर है धर्म बड़ा। क्योंकि कर्म तो अच्छा भी कर्म है और बुरा कर्म भी कर्म है। तो क्या करने लायक कर्म है और क्या नहीं करने लायक कर्म है, ये कौन व्याख्या करेगा, कौन बताएगा? बोले ये धर्म बताएगा। धर्म हमें बताएगा कि क्या करना है और अपने धर्म का पालन। जैसे हमारे यहाँ 4 आश्रम है और 4 वर्ण है, तो अपने अपने वर्ण का धर्म, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वर्ण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य क्या धर्म है, तो अपने अपने वर्ण का धर्म और अपने अपने आश्रम का धर्म। 4 आश्रम है। कौन कौन से आश्रम है? 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो 4 आश्रम है। तो जिस आश्रम में हम हैं उस आश्रम के नियमों का पालन करें, वो हो गया है आश्रम धर्म। हम जिस वर्ण में हैं उस वर्ण के धर्म का आचरण करें, वो हो गया वर्ण धर्म। उसी प्रकार हम घर में जिस भूमिका में हैं, पति है तो पति का क्या धर्म है, पत्नी है तो पत्नी का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। फिर हम नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ हम जिस पद पर हैं वहाँ रहकर हमारा क्या कर्तव्य कर्म है, क्या धर्म है। तो हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया में धर्म हो कहने का अर्थ है। केवल सवेरे पूजा पाठ कर ली और हम धार्मिक हो गए, इससे बात पूजा पाठ करें, अनिवार्यता से करें, निरंतरता से करें, लेकिन पूरे दिनचर्या में धर्म का समावेश, हर कार्य में धर्म हो। हमारे बोलने में, हमारे आहार में, हम खाते समय भी ये विचार करें कि हम जो खा रहे हैं ये धर्म के अनुसार सही है कि गलत। हम इस समय खा रहे हैं, ये समय खाने के लिए सही है कि गलत है। तो धर्म की बड़ी व्याख्या है और ये शास्त्र हमें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता। अब विचार ये आता है कि धर्म के मार्ग पर चलने से क्या होगा और अधर्म के मार्ग पर चलने से क्या होगा। बोले दोनों के परिणाम में बहुत अंतर। जो धर्म के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन अनुशासित होगा, संयमित होगा और सुखी होगा। साधन कम हो सकते हैं पर शांति ज्यादा होगी। और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले के पास साधन अधिक हो सकते हैं पर शांति नहीं हो सकती। शांति किसके पास होगी? जो धर्म के मार्ग पर रहा। अनीति और अधर्म के मार्ग में चलकर लोग अपेक्षाकृत अधिक साधन जुटा लेते, लेकिन परिणाम पर विचार करना चाहिए कि संपत्ति भले ही रावण के पास ज्यादा थी पर विजय तो राम जी की हुई। संपत्ति भले ही कंस के पास ज्यादा थी पर जीत तो कृष्ण की हुई। सेना भले ही कौरवों की बड़ी थी, हस्तिनापुर का राज्य उनके पास था, लेकिन विजय तो पांडवों की हुई। इसका मतलब है कि भैया जीत तो हमेशा धर्म की होना है, इसलिए हम धर्म का मार्ग ना छोड़ें। अधर्म के मार्ग पर चलने से हम साधन बटोर सकते हैं पर शांति नहीं। और आवश्यक है शांति। शांति कैसे मिले? बोले वो हमें धर्म के मार्ग। इसलिए जीवन में धर्म का आचरण करें।